क्या आप खुदा की अदालत का सामना करने के लिए तैयार हैं? एक अजीम दिन आने को है, हम नहीं जानते कब, लेकिन हम सब उस दिन की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई भी चीज हमें उस दिन तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। उस दिन हर कौम को अदालत में खड़ा किया जाएगा। हर इंसान खुदा के सामने हाजिर होगा ताकि उसके कामों के मुताबिक जो उसने जमीन पर किए हैं उसको बदला दिया जाए। और इंसान का हर काम जो उसने जमीन पर किया है, खुदा के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। चाहे वो अच्छे काम हो, चाहे वो बुरे काम हो, उसकी उसके मुताबिक अदालत की जाएगी और उसके कामों के मुताबिक उसे बदला दिया जाएगा। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप खुदा के सामने हाजिर होने के लिए तैयार हैं? आइए मुकाशफा की किताब में से देखते हैं कि वो दिन कैसा होगा, उस दिन का मंजिर कैसा होगा। आइए मेरे साथ देखें मुकाशफा 20 बाब उसकी 11 से 15 आयत। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलमे अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के ईमाल के मुताबिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला तो आप क्या करेंगे? हकीकत ये है कि खुदा के पास आपके हर एक गुनाह, झूठ और ख्याल का भी रिकॉर्ड मौजूद है। चाहे वो गुनाह आपने बंदरवाजों के पीछे किया हो या रात की तारीकी में किया हो, खुदा के पास हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। मर्दे खुदा लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 8 बाब की 17 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि कोई चीज भी छुपी नहीं जो जाहिर ना हो जाएगी, और ना कोई ऐसी पोशीदा बात है जो मालूम ना होगी और ज़हूर में ना आएगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप खुदा से मिलने के लिए तैयार हैं? कुछ लोग ये भी समझते हैं कि यीशु मसीह कभी नहीं आएगा क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये महज उनके अपने ख्यालात हैं। आइए देखें दूसरे पतरस उसके 3 बाब की 9 और 10 आयत में क्या लिखा है। जो लिखा हुआ है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देरबाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तुहम्मल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अगर खुदावंद तहम्मुल करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी वापस नहीं आएगा। वो दिन कभी भी आ सकता है। आपको सोचना ये है कि आप कितने तैयार हैं, कि आप खुदा के सामने हाजिर होने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आमदे सानी के बाद, यानी जब यीशु मसीह दोबारा आ जाएगा, उसके बाद कोई तौबा बाकी नहीं, सिर्फ अदालत है। आपको 2 में से एक जगह जाना होगा, फिरदौस या जहन्नम। आप गुनाहों वाली जिंदगी के साथ खुदा के सामने हाजिर नहीं हो सकते। खुदा के सामने हाजिर होने के लिए जो तैयारी आपने करनी है वो ये है कि यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें, जो आपकी गुनाहों की खातिर सलीब पर मुआ। आप गुनाहों वाली जिंदगी के साथ खुदा के सामने बिल्कुल भी हाजिर नहीं हो सकते। इसलिए खुदा यीशु मसीह को आज ही अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें। यीशु मसीह को कहें कि वो आपको अपने लहू से धोकर पाक और साफ कर दे। सिर्फ यीशु मसीह ही है जो आपको आग की झील से बचा सकता है।